नमस्कार बच्चों। कल तक हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.4 की प्रश्न संख्या पहली, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करना, यानी कि हमें ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों को भागफल ज्ञात करना सीखा था। आज हम लेने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है देखते हैं। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी नॉट इक्वल ए भाग बी प्लस ए भाग सी, इस समीकरण को सत्यापित करना है। यानी कि हमें ये जो समीकरण इन्होंने दे दिया है, इस समीकरण में हमें ए, बी और सी इन चरों के मानों को रखना है और सत्यापित करना है कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ए हमें 12 मानना है, बी हमें -4 मानना है और सी हमें 2 मानना है। देखते किस प्रकार करेंगे। देखिए कि ए भाग बी प्लस सी नॉट इक्वल ए भाग बी प्लस ए भाग सी। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने ए की जगह पे रख दिया है 12, बी की जगह पे रख दिया मैंने -4 और प्लस का निशान, और सी की जगह पे रख दिया मैंने 2। बराबर नहीं है, इसका सिंबल मैंने इधर कर दिया है। देखिए फिर उसके बाद में मैंने लिया है 12 भाग -4, बी का मान -4 है इसलिए मैंने यहाँ -4 रखा है, प्लस 12 भाग 2। ठीक है, 2 क्या है, सी का मान है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले इस भाग को सॉल्व कर देंगे। पहले कोष्टक, हमेशा कभी भी कोष्टक सॉल्व होता है। अब आप देखिए कोष्टक में -4 है और प्लस का 2 है। ठीक है, प्लस का 2 है तो इसको -4 और प्लस के 2 प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि आपको घटाना पड़ेगा। तो -4 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 2। बड़ी संख्या 4 माइनस की थी तो आंसर भी किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, अब ये -2 है, भाग का निशान है और 12 है, यानी कि 2 का भाग 12 में देना है। तो आपको पता है कि 2 के बारे में 12 आता है, कितनी बार आता है, 6 बार आता है। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तरी 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, यानी कि आंसर आया 6। अब ये 12 प्लस का था, ये 2 माइनस का था, यानी प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर देखिए इस तरफ कि 12 का भाग देना है -4 का। तो -4 के पड़े में 12 आता है, हाँ आता है। कितनी बार आता है, 3 बार आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 4 का भाग 12 में देंगे, आंसर आएगा 3। क्यों, ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, और इधर है 12 में भाग देना है 2 का, दोनों ही प्लस की संख्या है। तो आपको पता है कि 2 के बारे में 12 आता है, कितनी बार आता है, 6 बार आता है। तो आंसर लिख दिया हमने 6। अब ये 6 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, यानी घटाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो आंसर आएगा प्लस का 3। अब आप देखिए इधर तो माइनस का 6 है, इधर प्लस का 3 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी मानी जाती है। तो अब बड़ी है, ये छोटी है, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड है। तो नॉट इक्वल ही पूछा है इन्होंने, तो हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमें ए का मान -10 रखना है, बी का मान 1 रखना है, सी का मान 1 रखना है। फिर इसके बारे में यहाँ आइए समीकरण में सबके नीचे मान रखने हैं कि ए की जगह पे हमें -10 रख दिया, भाग का निशान है, बी की जगह पे हमने 1 रख दिया और सी की जगह पे भी हमने 1 रख दिया। इधर ए की जगह पे -10 रख दिया, बी की जगह पे 1 रख दिया, सी की जगह पे भी 1 रख दिया और ए की जगह पे -10 रख दिया। अब आप देखिए कोष्टक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 1 और 1 मिलके कितना होता है, 2, और -10 है तो 2 का भाग -10 में देंगे तो आंसर आएगा -5। समझ में आ गया। और नॉट इक्वल के निशान जैसे है वैसे के वैसे लग जाएंगे। और इधर 1 का भाग -10 में देंगे तो 10 एकम 10, यानी 10 बार जाएगा, तो आंसर आएगा -10। और इधर 1 का भाग इधर वापस -10 में देंगे तो 1 का भाग -10 में देंगे तो 10 एकम 10, कितना, वो भी माइनस के। ये -10 है, ये बार वाला प्लस का निशान है, ये -10 है, प्लस माइनस मिलके होता है माइनस, यानी कि -10 है और -10 है तो मिलके कितना हो गया, -20। दोनों ही नॉट इक्वल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और इन रिक्त स्थानों में जो भी पूर्णांक सही है उस पूर्णांक को भरना है। देखिए किस प्रकार से भरेंगे अपन। माइनस के 369 है, नहीं 369 है, इसे भाग देना है। ऐसी कौन सी संख्या का दे कि 369 आ जाए। तो आप देखिए कि आपको 369 में ऐसी संख्या का भाग देना है जब वापस 369 आंसर आ जाए। तो इसका आंसर तो क्या होगा, एक का भाग हम 369 में देंगे तभी तो जाके 369 आएगा। फिर नेक्स्ट आया है इन्होंने कि माइनस के 75 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग दे कि आंसर आ जाए माइनस का 1। अब आप देखिए माइनस की संख्या माइनस का माइनस ऐसे कैसे आंसर आया। अगर दोनों संख्या अगर माइनस की होगी तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगी वो किसकी होगी, प्लस की होगी। अब 75 में 75 का भाग देंगे तभी तो जाके 1 आएगा, ठीक है। तो अपना रिक्त स्थान में क्या आएगा, 75। अब नेक्स्ट देखिए माइनस के 206 है, इस 206 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग दे कि आपके पास प्लस का 1 आंसर आए। तो यहाँ पे भी वापस माइनस के 206 ही आएंगे ताकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 206 एकम 206 यानी कि 1 बार आ जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस के 87 है, माइनस के 87 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग दे कि प्लस का 87 मायना आए। तो आपको पता है प्लस का आंसर आ रहा है यानी माइनस माइनस कट हो गए, तो यहाँ पे भी कोई संख्या माइनस की है। अब माइनस के 1 का भाग माइनस के 87 में देंगे तब जाके आंसर आएगा प्लस का 87, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कि माइनस के 87 में भाग देना है प्लस के 1 का, तब जाके आंसर आएगा माइनस के 87, ठीक है। ये दोनों सवाल सेम है, बस इतना फ़र्क है कि यहाँ प्लस का आंसर है, यहाँ माइनस का आंसर है। आया समझ में सबको। फिर नेक्स्ट देखिए एफ कि माइनस के 48 के अंदर किसका भाग दे कि 1 आंसर आए। तो 48 के अंदर 48 का भाग देंगे तभी जाके माइनस का 1 आंसर आएगा, और यहाँ पे ये माइनस का निशान है, ठीक है। 20 का भाग ऐसी कौन सी संख्या में दे कि माइनस के 2 आंसर आए। तो माइनस के 10 का भाग माइनस के 20 में देंगे तब आंसर अपना माइनस का 2 आएगा। और यहाँ माइनस का 12 है, इसमें भाग देना है किसका, 4 का भाग इसमें देंगे तब जाके आंसर कितना आएगा, माइनस का 3। इस प्रकार से रिक्त स्थानों को हल करना है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए में भाग दे बी का, तब अपना आंसर माइनस का 3 होना चाहिए। तो ऐसा एक युग्म, तो जैसे मान लीजिए किताब में ही बता दिया है 6 ले लिया एक तो, और एक माइनस का 2 ले लिया। तो 6 में जब माइनस के 2 का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा माइनस का 3, ठीक है। इस तरीके से उसी प्रकार से हमें भी ऐसे कोई 5 युग्म बना के बताने जिसमें भाग देने पर आंसर हमारा माइनस का 3 आना चाहिए। सभी युग्मों का आंसर माइनस 3 आना चाहिए। तो किस प्रकार करेंगे देखिए, हमने पहला युग्म ले लिया है कि 9 भाग माइनस 9 में भाग देना है माइनस के 3 का। तो आप देख लीजिए 3 का भाग देंगे 9 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आंसर माइनस का 3 आएगा। उसी प्रकार हमने ले लिया 12 में भाग देना है माइनस के 4 का, कहने वाला हर बार में आंसर आपका माइनस का 3 आना चाहिए। तो 12 में जब 4 का भाग देंगे 4 तिया 12 यानी माइनस के 3। फिर 15 में भाग देंगे 5 का, तो 5 तिया 15 यानी माइनस के 3। 6 का भाग 18 में देंगे तो 6 तिया 18 यानी कि माइनस के 3। और 7 का भाग 21 में देंगे तो 7 तिया 21 यानी कि माइनस का 3। यानी कि हमने ऐसे 5 युग्म बनाए जिनमें सभी में भाग देने पर, ए में बी का भाग देने पर हमेशा अपना आंसर माइनस का 3 मिलना चाहिए। आया समझ में सबको। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास कल से करेंगे।